हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2013 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। इसके 2 हिंट वीडियोस मैं पहले पोस्ट कर चुका हूं, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि फंडा क्या लगेगा। क्वेश्चन में आपको करना ये था कि आपको कहा था अपर हाफ जो है वो स्मूथ है, लोअर हाफ जो है वो रफ है। अपर हाफ में आप एक्सेलरेट करोगे स्मूथनेस के कारण और आप 0 से v वेलोसिटी तक पहुंचोगे, कुछ ना कुछ आपको वेलोसिटी गेन होगा। लोअर हाफ में क्वेश्चन आपको कहता है कि आप वापस रेस्ट में आ जाते हो जब बॉटम पर पहुंचते हो। इसका मतलब आप डी एक्सेलरेट करोगे, यानी आपने अपर हाफ में जो भी वेलोसिटी गेन किया था लोअर हाफ में उस वेलोसिटी को आप फाइनली गंवा दोगे, लूज कर दोगे। और आपका ऐसा होने के लिए, गेन और लॉस बराबर होने के लिए ज़रूरी ये था कि आपका जो एक्सेलरेशन अपर हाफ में है वो आपके लोअर हाफ के डी एक्सेलरेशन के बराबर होगा। उसके बाद मैंने दूसरा हिंट वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था कि आपको इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए फोटो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम फोटो बनाते हैं यानी इसका एफबीडी बनाते हैं, तो मैंने बताया था दूसरे हिंट वीडियो में कि आप इसके 2 जगह के लिए एफबीडी बनाएंगे, 2 प्लेसेस के लिए एफबीडी बनाएंगे, एक अपर के लिए एक लोअर के लिए। अपर में हमने दिखाया है mg साइन थीटा डाउनवर्ड लग रहा है, यानी अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, अपर हाफ की बात करूं, तो अपर हाफ में न्यूटन सेकेंड लॉ लगाने पर इस पर एक ही फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइन, वो फोर्स है mg साइन थीटा। और कोई फोर्स नहीं है क्योंकि अपर हाफ स्मूथ है। तो एक्सेलरेशन आपका अपर हाफ में कितना आया, g साइन थीटा। लोअर हाफ के एफबीडी में आप देख सकते हैं हमने डाउनवर्ड फोर्स दिखाया है mg साइन थीटा, लेकिन साथ ही साथ हमने ऊपर की तरफ फ्रिक्शन भी दिखाया है जो इस मोशन को अपोज कर रहा है, यानी डाउनवर्ड लग रहा है mg साइन थीटा, ऊपर की तरफ लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन जिसका वैल्यू होता है म्यू के एन। ये आपको देगा डी एक्सेलरेशन। एन का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम है कि इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, यानी नॉर्मल को आप क्या रखेंगे, mg cos थीटा। तो आपके इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 3 से नॉर्मल का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर हमें क्या मिलता है, mg साइन थीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू mg cos थीटा एम ए डैश। ऑब्वियसली ए डैश जो है हमारा यहाँ पे रिटार्डेशन है। अब ये जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन के हिसाब से तो आपका ब्लॉक अभी भी एक्सेलरेट कर रहा है, यानी आपका mg साइन थीटा अभी भी फ्रिक्शन से बड़ा है। इसका मतलब आपका ब्लॉक नीचे पहुंचने तक रेस्ट में नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब हमने इक्वेशन में कोई गड़बड़ करी है। यहाँ इक्वेशन 2 में हमें चेंज करना होगा। हमें अगर ये बताना है कि ये डी एक्सेलरेट कर रहा है तो ऑब्वियसली हमें अलोंग द इंक्लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे बड़ा करना पड़ेगा, यानी इक्वेशन 2 सही क्या बनेगा, फ्रिक्शन माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए डैश। अब सही है, हमने फ्रिक्शन को बड़ा फोर्स लिया है यानी रिटार्डेशन होगा। तो इससे हमारी जो फाइनल इक्वेशन थी यहाँ ये भी चेंज हो जाएगी। यहाँ हमें मिलेगा म्यू के mg cos थीटा माइनस mg साइन थीटा बराबर एम ए डैश। अब सब सही है, ये कितना हो जाएगा, तो ये होगा आपका म्यू के cos थीटा माइनस साइन थीटा और g हमारा बाहर है। ठीक है, ये आया हमारा ए डैश, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 इन दोनों को हमें इक्वल करना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं फंडा क्या है, एक्सेलरेशन और आपका डी एक्सेलरेशन, इन दोनों को आपस में इक्वल होना है, तभी डन और अनडन, गेन और लॉस आपस में इक्वल हो पाएंगे। तो जी से जी कैंसिल हो गया, साइन थीटा म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा और कॉस को नीचे भेज देंगे
तो 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू के, यानी म्यू के का वैल्यू हो जाएगा 2 टेन थीटा। मैं यहाँ म्यू के कह रहा हूँ, म्यू के ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक होगा, इसलिए जो कोफिशिएंट हम निकालेंगे वो भी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ही होगा। तो ये हमारा आंसर है। आई होप यू विल अंडरस्टूड नाउ। अब इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन के टेक्स्ट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन के टेक्स्ट सोल्यूशन भी अवेलेबल हैं, मतलब आपको हर बार वीडियो चला के देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, रिटन फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, तो मेरे ब्लॉग पर जाकर देख सकते हैं। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पेज और इंस्टा पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने हिंट देखकर कोशिश की वो उन लोगों से डेफिनेटली बेहतर हैं जो सीधे सोल्यूशन देखकर क्वेश्चन करते हैं और सोचते हैं कि उन्हें आ जाएगा। हिंट वीडियोस देखते रहिए, जो केवल और केवल मैं मेरे इसी चैनल पर पोस्ट करता हूँ। ट्विस्टेड क्वेश्चन का सेक्शन ज़रूर विजिट करिए कि किस तरीके से आपको एक ही क्वेश्चन घुमाकर दिया जा सकता है। किसी कंसेप्ट में आपके कोई वीकनेस है तो मैं क्वेश्चन में यूज़ होने वाले कंसेप्ट के रिलेटेड वीडियोस भी यहाँ पोस्ट करता हूँ ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल सके।